हाय डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार टी सेंटर पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन अ लेटर टू गॉड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन है उससे हम लोग पढ़ेंगे और ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। इन पाँचों में से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है और उसको एक एक क्वेश्चन का मतलब और उसका सही आंसर क्या है उससे हम लोग एक एक मीनिंग वाइज समझेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है बोर्ड की परीक्षा में डियर स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं पहला शॉर्ट आंसर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखिए क्या है। हु वाज लंचो, हु वाज लंचो, लंचो कौन था। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, वेयर कहाँ, वाज था, हिज मतलब उसका, हाउस मतलब मकान, सिचुएटेड मतलब स्थित था, सिचुएटेड मतलब डियर स्टूडेंट स्थित था। तो क्वेश्चन आपके इसमें दो हैं। हु वाज लंचो, पहला कौन है, लंचो कौन था। वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ स्थित था। तो डियर स्टूडेंट्स आइए इसके आंसर को समझते हैं। लंचो वाज ए पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, लंचो वाज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। डियर स्टूडेंट देखिए क्या है, लंचो वाज ए पुअर, लंचो मतलब लंचो, वाज मतलब था, आ मतलब एक, पुअर मीन्स गरीब। लंचो एक गरीब एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, एंड मतलब और, हार्ड वर्किंग मतलब परिश्रमी, फार्मर मतलब किसान। लंचो एक गरीब और परिश्रमी किसान था। क्वेश्चन क्या था डियर स्टूडेंट, हु वाज लंचो, लंचो कौन था। लंचो वाज अ पुअर, लंचो एक गरीब एंड और हार्ड वर्किंग फार्मर परिश्रमी किसान था। ही हैड अ ग्रेट फाइथ इन गॉड, ही हैड, ही मतलब वो, हैड मतलब रखता था, ग्रेट फाइथ अधिक विश्वास, इन गॉड ईश्वर में, उसका ईश्वर में अधिक विश्वास था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, हिज हाउस यहाँ टेस्ट क्या था, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ स्थित था। तो हिज हाउस वाज, हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर स्थित था ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब चोटी, क्रेस्ट मतलब स्टूडेंट क्या होता है, चोटी। ऑन मतलब पर, लो मतलब निचली, लो मतलब निचली और हिल मतलब पहाड़ी। तो उसका मकान निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर स्थित था ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी, तो उसका मकान निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। व्हाई डिड लंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाई डिड लंचो राइट लेटर टू गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड की परीक्षा में बार बार आया है। लंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। व्हाई डिड लंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर समझते हैं। लंचो रोट, लंचो ने लिखा, आ लेटर एक पत्र टू गॉड, लंचो से यहाँ लिखेगा डियर स्टूडेंट, लंचो का लंचो, राइट को रोट में लिखेंगे 5 डिग्री सेकंड फॉर्म, लंचो रोट आ लेटर टू गॉड, पूरा लाइन यहीं से उतारना है। बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टोन, हिज माने उसका, क्रॉप मतलब फसल, वाज डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गया था, बाय हेल स्टोन मतलब ओलों से। लंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा क्योंकि उसका फसल हेल स्टोन से नष्ट हो गया था, ओलों के गिरने से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, नष्ट हो गया था। ही वांटेड सम मनी, ही वांटेड, ही माने वो, वांटेड मतलब चाहता था, सम मनी मतलब कुछ रुपए, टू सो मतलब बोने के लिए, हिज फील्ड मतलब अपना खेत, अगेन मीन्स दोबारा, वो अपने खेत को दोबारा बोना चाहता था। तो इन सब कारणों से लंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा था। लंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लंचो ने एक पत्र भगवान को लिखा, बिकॉज हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन, क्योंकि उसका पूरा फसल हेल स्टोन से नष्ट हो गया था। वो ही वांटेड सम मनी, वो कुछ रुपए चाहता था, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। हाउ मच मनी डिड लंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गेट,
हाउ मच कितना, मनी मतलब रुपया, डिड लंचो नीड मतलब ज़रूरत थी, लंचो को कितने रुपये की ज़रूरत थी। हाउ मच मनी डिड ही गेट, कितने रुपये उसने प्राप्त किए। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट कि लंचो को कितने रुपये की ज़रूरत थी, नीड थी, आवश्यकता थी। हाउ मच मनी कितने रुपये डिड ही गेट वो प्राप्त किया। तो आंसर देखिए डियर स्टूडेंट्स, लंचो नीडेड 100 पिसाच, लंचो को नीडेड ज़रूरत थी 100 पिसाच, कितने 100 पिसाच की। टू सो हिज न्यू क्रॉप, अपनी नई फसल बोने के लिए, टू सो मतलब बोने के लिए, हिज मतलब अपनी, न्यू मिस नया, क्रॉप मिस फसल, अपनी नई फसल बोने के लिए, एंड और फीड हिज फैमिली और अपने परिवार को खिलाने के लिए। लंचो नीडेड 100 पिसाच टू सो हिज न्यू क्रॉप, लंचो को 100 पिसाच की ज़रूरत थी अपनी फसल बोने के लिए, एंड और फीड खिलाने के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार को। लंचो दूसरा क्वेश्चन था हाउ मच मनी डिड ही गेट, उसने कितना रुपये प्राप्त किया। लंचो गेट 70 पिसाज ओनली, लंचो को कितना मिला, केवल 70 पिसाज मिले। सो ही बीकेम एंग्री, इसलिए वो क्या हो गया था, नाराज हो गया था। तो कितनी ज़रूरत थी 100 पिसाज की, मिला कितना डे स्टूडेंट 70 पिसाज। व्हाट डिड लंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, व्हाट मतलब क्या, लंचो मतलब लंचो राइट मतलब लिखा, इन मतलब में, हिज मतलब अपने, सेकंड मतलब दूसरे, लेटर मतलब पत्र, टू गॉड मतलब भगवान के, भगवान के अपने दूसरे पत्र में लंचो ने क्या लिखा। पहले पत्र में क्या लिखा था वो अलग बात थी, जब उसे 70 पिसाज मिला था तो लंचो ने दूसरी पत्र गॉड को लिखा था। तो उस दूसरी पत्र में लंचो ने क्या लिखा ईश्वर को, लंचो रोट, लंचो ने लिखा टू गॉड ईश्वर को, दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पिसास, क्योंकि उसने लिखा कि ही रिसीव उसने प्राप्त किया या पाया ओनली 70 पिसाज, कितने 70 पिसाज पाया। बट आई रिक्वेस्टेड यू 100 पिसाज, और उसने कहा कि मैंने आपसे विनती की थी कितने की 100 पिसाज की। ही आस्क्ड गॉड, उसने ईश्वर से कहा सेंड हिम, उसे भेज दो, रेस्ट ऑफ द मनी, रेस्ट मतलब बाकी, ऑफ द मनी मतलब रुपया, और उसने ईश्वर से कहा बाकी रुपया भेज दो। तो सेकंड लेटर में लंचो ने क्या लिखा, लंचो ने लिखा कि उसे 70 पिसाज मिला और उसने 100 पिसाज की विनती की थी, रिक्वेस्ट किया था, और उसने कहा कि बाकी रुपये उसके लिए भेज दो। व्हाट वाज लंचोस मेन प्रॉब्लम, व्हाट वाज लंचोस मेन प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लंचो की मेन समस्याएं क्या थी डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसका फसल क्या होता है, हेलस्टोन गिरता है, नष्ट हो जाता है, और उसके पास पैसा नहीं रहता है कि दोबारा अपनी फसल बो सके और अपने परिवार को खिला सके। यही उसकी क्या थी, लंचो की मेन प्रॉब्लम्स थी। तो आंसर देखिए डियर स्टूडेंट्स, द हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड लंचोस क्रॉप, हेलस्टोन ने, पोलो ने डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया था लंचोस क्रॉप, लंचो की फसल को। ही हैड नो मनी, उसके पास रुपये नहीं थे, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपनी फसल दोबारा बोने के लिए। ही आल्सो हैड नो फूड टू ईट हिज फैमिली, उसके पास नो फूड भोजन भी नहीं था, टू ईट खिलाने के लिए हिज फैमिली अपने परिवार को। तो उसके पास क्या नहीं था, ना तो पैसे थे अपनी फसल दोबारा बोने के लिए और ना ही खिलाने के लिए परिवार को भोजन था। दीज वर लंचोस मेन प्रॉब्लम, यही लंचो की क्या थी, मेन समस्याएं थी। जो स्टूडेंट्स इसे समझ लो, व्हाट वाज लंचोस मेन प्रॉब्लम, लंचो की मेन समस्याएं क्या थी। द हेलस्टोन डिस्ट्रॉयड लंचोस क्रॉप, हेलस्टोन ने डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया था लंचोस क्रॉप, लंचो की फसल को। ही हैड नो मनी टू सो, उसके पास रुपए नहीं थे, टू सो बोने के लिए, हिज फील्ड अपने खेत को, मतलब दोबारा उसके पास अपने खेत बोने के लिए दोबारा रुपए नहीं थे। ही आल्सो हैड नो फूड, उसके पास भोजन भी नहीं था, टू ईट हिज फैमिली, अपने परिवार को खिलाने के लिए। दीज वर लंचोस मेन प्रॉब्लम, यही लंचो की क्या थी, मेन समस्याएं थी। डे स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए थे वो आपको लिखा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।